जय हो तुलसिया मैया की। कार्तिक स्नान की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बहू और बेटा थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा और बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से वो खाली टिफिन भी फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोलो। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? श्रावण मास ने बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना बेल पत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया। झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया और उसने फिर दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और सत्तू बनाकर कजरी तीज बनाई। भाद्र मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर श्रावण मास आया और उसने दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों को तर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन कराया, श्राद्ध किया। जब नवरात्रि में माँ दुर्गा अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दशमी के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। श्रावण मास में जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी मूल रत्नों से जड़ित और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद में कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अतः प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया और दीपदान किया। गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला अष्टमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया और माँ और झोपड़ी को पहचान न सकता और पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया। बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ का ठाट बाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को पुष्कर छोड़ने को कहा तो उसका पति अपनी सास को पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती थी, दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। फिर गए समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि वो औरत लक्ष्मी का रूप और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान, दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब वो जमाई सास को लेने गया तो वहाँ सास नहीं मिली। लोगों से पूछा और तब लोगों ने बताया कि आपकी माँ कुछ धर्म कर्म नहीं करती थी और वो खाती रहती थी और सोती रहती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जमाई गधी की योनि सास को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? जब पति ने कहा कि तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास स्नान किए हुए पानी से स्नान करें। तेरी सास के किए हुए पानी से तेरी माँ स्नान करे तो उसे मनुष्य की योनि मिल जाएगी। जब बहू ने ऐसा ही किया और अपनी पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना कहता है, सुनता है, हुंकार भरता है, उसकी सभी मनोरथ पूरी करना।